जय, जय। धर्म स्नेही महानुभावों, एक हमारे बीच में यहाँ पर अभी श्रीरामपुर से, बराबर, क्या नाम भैया का? नीलेश अनिल छोड़ीवाल, उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे, सब परिवार यहाँ पर आए हुए हैं श्रीरामपुर से। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद है और आशीर्वाद में आपके लिए एक प्रवचन माला किताब दूं उनको आशीर्वाद में। आप सब भक्तगण यहाँ पे जितने जुड़े हुए हैं उन सबके लिए मेरा आशीर्वाद है बहुत सारा। जो प्रवचन सुन रहे हैं उन सबको आशीर्वाद मेरा। मैं एक दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात कह रहा हूँ, आप सुने ध्यान से। एक सेठ था और सेठ जो है व्यापार का उसको बड़ा शौक था। देश विदेश आदि आदि में अनेक अनेक जगह पर जाकर व्यापार करता था और विशेष करके वो हमेशा अपने को अपडेट रखता था। हमें युगानुकूल अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। थोड़ा सुनेंगे, बैठेंगे। एक ढर्रे पर चलने से काम नहीं चलता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यापारी दुकान खोलता है, वो काफी समय तक 10, 15, 20 साल तक दुकान अच्छी चलती है। बाद में दुकान डाउन पर जाती है। वो क्यों जाती है, कारण क्या है? यदि हमने अपने आप को किसी तरह अपडेट नहीं किया तो अपडेट नहीं होने पर, जैसे मकान है, मकान को रिनोवेशन करना पड़ता है। कार है, गाड़ी को सर्विसिंग करनी पड़ती है। ऐसे ही हर चीज में अपडेशन बहुत जरूरी है। एक साइंटिस्ट ने अपने मित्र से कहा, भाई तेरी दुकान डाउन पर जा रही है। बोले कुछ नहीं, जो किस्मत में होगा सो होगा, समय आएगा फिर हो जाएगा। अच्छा, तो साइंटिस्ट ने उसको प्रयोग करके बताया, हालांकि अपने कभी नहीं करना ऐसा प्रयोग। तो उसने प्रयोग किया कि एक मेंढक को नॉर्मल पानी में रखा, फिर उसके पश्चात उसने उस मेंढक को हल्का सा गुनगुने पानी में रखा, उसने एडजस्ट कर लिया। फिर थोड़ा सा पानी हल्का सा और गर्म किया, मेंढक ने उसको एडजस्ट कर लिया। पानी को थोड़ा और गर्म किया, उसने उसको एडजस्ट किया। और ऐसे करते करते वो आखिरी क्षण तक मेंढक एडजस्ट करता रहा और आखिर में पानी इतना ज्यादा गर्म हो गया कि मेंढक का जीवन पूरा हो गया। ऐसा प्रयोग अपने को नहीं करना है, लेकिन यदि वह पहले ही जिस समय पानी हल्का सा गर्म हुआ था वो सावधान हो जाता मेंढक, और यदि बाहर निकल सकता था, परंतु एडजस्ट करता गया और आखिर में प्राण चले। ऐसे ही व्यापार हो, धर्म हो, सत्कर्म, हर एक में अपडेशन चाहिए, अपडेट होते रहना चाहिए। मकान है, मकान में आप लोग निरंतर काम करते हैं। जो मकान हर दिन साफ होता है कि नहीं? रोज झाड़ू लगती है, पोछा लगता है, साफ होता रहता है, वो मकान मेंटेन होकर काफी समय तक चलता है। और बहुत अच्छा महंगा मकान भी हो, अरबों रुपए का मकान भी हो, लेकिन ये सालों साल बंद रह जाए, उसमें धूल जाल साफ ना हो जाए, तो वो मित्रों का डेरा बन जाता है, उसमें दीमक लग जाती है, तो घर मकान गुजारे पड़ जाती है, तो जितने द्वार है, खिड़की दस्तक जम हो जाता है, जम हो जाता है। जो सैनिक है वे जीवन में कभी कभी युद्ध करते हैं, एक या 2-3 बार युद्ध का समय उनका आता है, लेकिन हर दिन अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। घोड़ा यदि रोज चलता रहेगा तो कभी अड़ेगा नहीं, और यदि उसको बंद कर दिया, घुमाना बंद कर दिया, तो अड़ जाएगा। कहावत है इसलिए कि घोड़ा अड़ा क्यों और पान सड़ा क्यों? प्रश्न है, घोड़ा अड़ा क्यों और पान सड़ा क्यों? तो उत्तर है, लोटा ना था। यदि पान को यदि आप पलटते रहेंगे तो पान सड़ेगा नहीं। हाँ, फेरा ना था, बराबर सही है।
और ऐसे ही घोड़ा फेरा लगाता रहा तो अड़ेगा नहीं। फेरा भी बोलते, लोटा भी बोलते। हाँ, फेरा बोलते हैं, लोटा बोलते हैं, पलटा भी बोलते हैं, पलटा ही बोलते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। सुचिता जी लिख रही है कि यदि रोटी को तवे पर पलटा नहीं तो रोटी जल जाएगी। आप जो सब्जी बनाती है माताएं बहनें घर में, तो बार बार उसमें चम्मच चलानी पड़ती है कि चम्मच ना चलाए तो सब्जी जल जावे, दूध जल जावे, है कि नहीं। इसी प्रकार से धर्म में अपडेशन चाहिए। तो मैं आप बात कर रहा था एक सेठ की, कि सेठ हमेशा ऐसे स्थान को चुनता था कि जहां पर कुछ नया काम मिले, और जहां पर जाकर देखता था कि यहाँ पर किस चीज का अभाव है। जहां पर जिसका अभाव होता था वो वही आइटम वहां पर लेकर जाता था, जिससे उसको अनेक मुनाफा और लाभ प्राप्त हो गया। एक समय वो एक ऐसे स्थान पर गया कि जहां सब कुछ था, लेकिन वहां पर गाय भैंस नहीं थे। होता है ऐसा भी। जैसे अरब में आप जाएंगे, गल्फ कंट्री में, वहां पेट्रोल बहुत मिलेगा लेकिन पानी नहीं मिलेगा, है कि नहीं। हाँ। तो वो व्यापारी ऐसे स्थान पर गया कि जहाँ पर गाय और भैंस नहीं थी। अभी दौर में बरसात नहीं होती, कृत्रिम बरसात। कहाँ पे? वो अभी धूप है। हाँ, अबू धाबी, इजराइल वगैरह में, यरूशलेम में, वहां पर बारिश नहीं होती है, कृत्रिम बरसात, तो कृत्रिम बरसात करनी पड़ती है। तो व्यापारी उसने सबसे पहले बिजनेस करने के लिए सबसे पहले सोचा कि यदि मैं यहाँ के राजा को प्रसन्न करूं, और राजा को यदि प्रसन्न है तो मेरे व्यापार में टैक्स फ्री हो जाएगा। इसलिए वो राजा के पास में सबसे पहले दिन उसके साथ जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल की गाय थी, अभी गिर गाय मिलती सर्वश्रेष्ठ में, और उससे पहले और भी अच्छी नस्लें होती थी, उसके पास कामधेनु गाय थी। तो उसने कामधेनु गाय का सुंदर सा दूध निकाला, और दूध निकाल करके अच्छा गर्म किया, उसमें केसर, मिश्री, मेवा वगैरह अच्छा डाल करके बढ़िया टेस्टी बना करके स्वर्ण पात्र में और रत्नों के साथ में वो लेकर गया, राज दरबार पहुंचा। और राज दरबार में जाकर के उसने कहा, महाराज मैं भारत का व्यापारी हूँ और आपके लिए एक विशेष भेंट लेकर आया हूँ, मेरे भारत की भेंट लेके आया हूँ। राजा ने कहा लाइए। राजा को सेठ ने दिया, और जैसे ही राजा ने जो दूध था उसके पात्र का ढक्कन उद्घाटन किया, उद्घाटन करते ही पूरा राज दरबार दूध की महक से महक गया। ऐसा हो सकता है? हम कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे दूध में आज सुगंध नहीं आती है, लेकिन पहले जो कामधेनु गाय थी उसके दूध में सुगंध थी, स्मेल थी बहुत अच्छी। जैसे आज से करीब अपने ये समझ ले कि अभी भी दूध जल जाए तो बास आ जाती है, दूध जले तो बास आती है, और घी गरम करे तो पहले घी गरम करें, यदि किसी घर में घी गरम किया जाता था तो पूरी गली महकती थी कि हाँ भाई घी गरम हो रहा है। आज का जो घी है वो उसमें वो ताकत नहीं बची हुई है। तो कामधेनु गाय का दूध था, पूरा दरबार महक गया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले क्या है भाई? बोले ये हमारे देश का गौधन कामधेनु गाय, उससे प्राप्त हुआ ये दूध है। बोले क्या करते इसको? बोले से आप ग्रहण कीजिए, पीजिए। और जैसे ही राजा ने पहला घूंट ही दूध का पिया, इतना प्रसन्न हो गया, इतना आनंद उसे मिला कि उस प्रसन्नता में खुश होकर के उसने कहा कि इस व्यापारी को मेरी ओर से रत्नों के 5 थाल भेंट किए। कोई वो चाहता था, उसने वहां पर पूरे देश के अंदर में गाय और भैंस का व्यापार करना शुरू किया, और राजा को प्रसन्न करने के लिए, खुश रखने के लिए, टैक्स फ्री करने के लिए हमेशा राजा के पास में कुछ न कुछ नया आइटम लेकर जाता रहा। हर 15 दिन में कभी दूध ले गया, कभी दूध से बनी हुई मलाई ले गया, कभी बासुंदी, कभी रसगुल्ला, कभी बर्फी, कभी पेड़ा, गुलाब जामुन, चमचम,
कहीं पानी से नहीं आ रहा आपके मुंह में कहीं? हर समय अलग अलग हर समय दूध के नए नए आइटम। हाँ, कलाकंद आ गए सुचिता जी का। छाछ से कढ़ी, दही, बहुत सारे आइटम, पनीर, नाना प्रकार के आइटम ले जाता रहा और राजा को प्रसन्न करता रहा। ऐसा करते 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 उसको पूरा व्यापार हो गया। तो एक दिन उस राजा ने, उस सेठ ने राजा से कहा कि राजा जी, मेरा काम पूरा हो चुका है, अब मैं अपने देश लौट रहा हूं, तो आपकी आज्ञा चाहता हूं। जब सेठ ने राजा से कहा कि मैं अपने देश लौटना चाहता हूं, तो राजा को टेंशन आ गया। टेंशन किस बात का? कि इतनी सुंदर सुंदर मिठाइयां मिल रही थी, अब कैसे मिलेगी? राजा ने कहा, भाई तुम जो दे रहे थे, अब मेरा कैसी व्यवस्था बनेगी? तुमने मेरे को स्वाद तो लगा दिया, टेस्ट लगा दिया, अब कैसे मिलेगा? तो राजा सेठ ने कहा, मैं जानता था कि आपको आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं मेरे साथ जो अपनी अनमोल कामधेनु गाय लेकर आया था, ये गाय मैं आपको भेंट करता हूं, इसे आप लीजिए। तो बोले ये देती है? बोले हाँ, ऐसे सब कुछ मिलता है। और जिस समय सेठ ने राजा को गाय भेंट की, राजा बहुत खुश हुआ कि अब तो मैं स्वयं प्राप्त करूंगा। उसने खुश होकर के उस सेठ को रत्नों 51 थाल भेंट करवाए, इनाम दिया, और सेठ प्रसन्न होकर के चला गया। भाई प्रवचन चल रहा है, यहाँ पर स्वाध्याय हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, बाहर ले लीजिए। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। सेठ बाहर निकला और यहाँ राजा ने अपने खास 4 विशेष सैनिकों को लगा दिया कि जाओ इसकी पूरी सेवा करो, और ये जब अनमोल भेंट दे तो आप लेकर आ जाना। जो सैनिक थे बहुत दिनों से देख रहे थे, वो सेठ आता था, कुछ लाया और महाराज से उपहार गिफ्ट मिलते थे, बोले अब हम लेंगे। तो चारों सैनिक, जो गाय थी, उस गाय के पास जाकर के बढ़िया ढोल मृदंग ताल लेकर के, दीप और अगरबत्ती लेकर के उसकी आरती करने लग गए, पूजा करने लग गए। ओम जय गैया मैया, कुछ दे गैया मैया, हम हैं दास तिहारे, तू दे हमको मैया। जब बहुत मांगा तो कामधेनु सोचा कि अब देना पड़ेगा, और जैसे ही कामधेनु ने दिया, उन्होंने तुरंत कटोरा लगा लिया और कटोरे में लेकर के राजा के पास पहुंचे, स्वर्ण पात्र में लेकर के। बोले महाराज, ये पहला गिफ्ट गैया ने दिया। बोले राजा ने देखा, अरे ये क्या हुआ? जो सेठ लेके आता था उसका रंग तो सफेद होता था, ये तो ब्राउन है। राजा सेठ जो लेके आता था उसमें मिठास लगती थी, सुगंध आती, इसमें तो दुर्गंध आ रही है। बोले भाई ये क्या है? सैनिकों ने कहा हम नहीं जानते, गैया ने दिया। तो मंत्री ने कहा कि महाराज, हो सकता है कि बाद में कुछ इसमें केमिकल चेंज वगैरह होता होगा, अपडेट हो जाएंगे। हाँ? अपडेट हो जाते अब क्या मोबाइल पे अपडेट बहुत होते रहते हैं ना, तो वो भी अपडेट होता है, कहा। नया आ जाता है। राजा ने कहा क्या करूं? मंत्री ने एक बार चख के देख लो। और जैसे राजा ने चखा, राजाओं का दिमाग मंत्रियों के पास ही रहता है समय। बिल्कुल। और इतने में 2 सैनिक और आए और कहा महाराज, अब तो गाय ने इतना सारा थाल भर के दिया है। राजा का दिमाग खराब हो गया कि वो सेठ दगाबाज था, धोखेबाज था, झूठा था, उसने मेरे साथ धोखा किया है, बुलाओ तुरंत उसको। घोड़े दौड़ाए, सैनिक दौड़े, कहा चलो महाराज ने आपको बुलाया है, बहुत नाराज हैं। सेठ घबराया, तुरंत आया, कहा महाराज मेरी गलती, मेरा कोई दोष? बोले तुम झूठे हो। तो सेठ ने कहा महाराज, मैं एक जैन व्यापारी हूं और मैं कभी झूठ नहीं बोलता।
पहले ऐसी साख थी, यदि कोर्ट में दो वादी प्रतिवादी हों और यदि एक के पक्ष में सबूत देने के लिए, गवाही के लिए यदि कोई एक जैन खड़ा हो जाए तो जैन कभी झूठ नहीं बोलते, ऐसा विश्वास करके उसके पक्ष में गवाही मिलती थी और निर्णय हो जाता है। लेकिन आज शर्म की बात है कि आज हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं, नाम से हम जैन हैं, परंतु आज हमने अपने जैनत्व को कलंकित किया है। कई जगह पर करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, झूठ हो रहा है, मिलावट हो रहा है। ये सब बंद होना चाहिए। या तो अपने आप के नाम के आगे जैन लिखना छोड़ दीजिए, और जैन लिखते हैं तो जैन नाम कलंकित मत कीजिए, मिलावट मत कीजिए। रक्षाबंधन आता है, दिवाली आती है, दुकानें होती है किराने की और मिठाई की दुकानें होती है, उसमें धड़ल्ले से मिलावट चलती है। वो नहीं होना चाहिए। तुम्हारी किस्मत में भी होगा, भाग्य में होगा तो ईमानदारी से भी आप कमा लोगे, और यदि तुम्हारा भाग्य में नहीं है तो कितने बेईमानी कर लो, चोरी का माल मोरी में जाता है। अन्याय से बचत किया गया धन 10 साल तो रहता है और 11वें साल समूल विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कभी भी करप्शन नहीं करना। सेठ ने कहा, महाराज हम जैन व्यापारी हैं, हम कोई झूठ नहीं बोलते। बोले फिर ये क्या है? राजा ने दिखाया थाल और कटोरा, तो सेठ को हंसी आ गई, जैसे आपको हंसी आ गई। सेठ ने कहा, महाराज मैंने जो आपको दी अनमोल गाय, कामधेनु गाय सर्वश्रेष्ठ गाय है, लेकिन मेरी गलती हुई कि मैंने आपको इसकी विधि नहीं बतलाई। ये गाय है, मैं आपके समक्ष ही यहाँ उसका प्रयोग करके बतलाता हूँ। सेठ ने, व्यापारी ने गाय को राजमहल बुलवाया और वहां ला करके सबके समक्ष, उस गाय के समक्ष पहले हरी हरी घास डाली, उसको सहलाया, उसको थोड़ा सा वात्सल्य प्रेम भाव दिया, और प्रेम भाव देते हुए उसने सबके समक्ष जिस समय राज दरबार में गाय का दोहन करना शुरू किया, तो दोहन करते ही गाय का दूध निकालना शुरू किया, दोहन बोलते हैं। तो ऐसा दूध निकला कि उसकी थारोष्ण दूध से पूरा दरबार महक गया कि वाह। सेठ ने कहा, महाराज ये कामधेनु गाय है, यदि कोई इस कामधेनु गाय का सदुपयोग करना जानता, उपयोग करना जानता है तो इससे मीठा मीठा अच्छा अच्छा दूध प्राप्त कर सकता है, और यदि इसका कोई उपयोग करना ना जाने तो वो गोबर गोमूत्र ही प्राप्त कर सकता है। मान भावों, ऐसे ही हमें जिद्धर्म रूपी कामधेनु मिली है, हमको माता जिनवाणी रूपी कामधेनु मिली है। यदि हम जिन धर्म का सही अर्थ समझें, जिनवाणी के रहस्यों को समझें, तो आज भी हम जिनवाणी के माध्यम से, जिन धर्म के माध्यम से रत्नत्रय को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा दावा है, मेरा विश्वास है, मेरा अनुभव है, यदि आज भी आप जैनागम के सूत्रों का प्रयोग करें तो एक भी व्यक्ति दुखी, रोगी, परेशान नहीं हो सकता यदि उपयोग करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल परसों के दिन में आ रहा है चंदन षष्ठी व्रत। ये ऐसा व्रत है कि यदि श्रावक और श्राविकाएं चंदन षष्ठी व्रत करें, ये अपनी गलती भूल के प्रायश्चित का व्रत है। यदि आप करेंगे तो इसे करने से आपके द्वारा जो पिछले भाव में, इस भाव में जाने अनजाने धर्म कार्य में अशुद्धि हुई है। मैंने आपको कहानी बताई थी, फिर भी आपको बतलाता हूं। एक सेठ थे, पहले राजा था और राजा की रानी थी, और राजा और रानी कुछ भी हो जाए कभी उन्हें दुख नहीं मिलता था, हमेशा सुखी रहते थे। कुछ भी करें, सर्दी में जाए, गर्मी में जाए, कभी उनको जुकाम खांसी नहीं होता था, पेट ना दुखे, सिर दर्द ना होवे, कोई बीमारी, कोई संकट नहीं। यहां तक कि कभी गिर पड़े तो कभी छिले नहीं, चोट नहीं आई। राजा ने एक दिन मुनिराज से पूछा, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य संचय किया है जिसके पुण्य से कई बार मैं महायुद्ध में, संग्राम में जाता हूं तो कहीं मुझे घाव नहीं होते हैं, कहीं मुझे चोट नहीं लगती है, मुझे, मेरी महारानी को बचपन से कभी कोई रोग नहीं, हम पूर्णतः सुखी क्यों हैं, किस कारण से? तो मुनिराज ने बताया कि यह सब चंदन षष्ठी व्रत की महिमा है। बोले वो क्या है, हमने कब किया? तो मुनिराज ने बताया कि तुम पूर्व पर्याय में ईश्वरचंद सेठ थे, और यह तुम्हारी पत्नी, उस समय उसका नाम था चंदना,
और तुम्हें बहुत गुरु भक्ति करने का, जिन धर्म करने का, आहार दान देने का बहुत ही शौक था और होना चाहिए। हमारे मन में देव, शास्त्र और गुरु की भक्ति करने के लिए निरंतर हमारा उत्साह बना रहना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए जितनी हमारी श्रद्धा उतना हमारे पास विवेक होना चाहिए। आप श्रावक है तो श्रावक का शब्द का अर्थ क्या है? श्रावक मतलब पहले श्रद्धावान बनो, विवेकवान बनो और क्रियावान बनो। श्रद्धा भी होनी चाहिए, विवेक और क्रिया होनी चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए। तो मुनिराज ने बताया कि तुम्हें आहार दान देने का बहुत ही शौक था, बहुत ज्यादा तुम्हारी भावना बनती है। कुछ ऐसे भक्त रहते हैं, किसी को मात्र माला फिरने का शौक रहता है, माला, किसी को स्वाध्याय करने का शौक रहता है, किसी को भगवान तीर्थ यात्रा करने का शौक रहता है, किसी को मात्र अभिषेक कर लिया हो गया काम, किसी को पूजन करने का शौक रहता है, किसी को आहार दान देने का शौक रहता है, किसी को स्वाध्याय का रहता है, किसी को ध्यान करने का शौक रहता है। जबकि 6 कर्तव्य श्रावक करना चाहिए। 6 कर्तव्य कौन से? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानश्यति गृहस्थानां षट्कर्माणि। क्या आता है षट्कर्माणि? दिने दिने, षट्कर्माणि कभी कभी, यदा कदा, दिने दिने, हर दिन करना चाहिए। जोड़ दिया, हर दिन करना चाहिए। कौन सा? देव पूजा। देव पूजा के अंतर्गत ही आपका अभिषेक, पूजा, विधान सब पूरा आ जाता है। गुरुपास्ति, गुरु उपासना में गुरुदेव की वैयावृत्ति करना, उनकी सेवा करना, उनके साथ विहार करना, आना जाना, आहार दान देना, उनको जितवाणी देना, औषध देना, ये सब कुछ गुरु उपासना में आ जाता है। स्वाध्याय, स्वयं ग्रंथ पढ़ना चाहिए। पहले प्रथमान योग पढ़ना चाहिए, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में कर्णान योग, फिर चरणान योग, फिर द्रव्यान योग क्रम होता है। प्रथमम, कर्णम, चरणम, द्रव्यम, इस तरह से क्रम से पढ़ा जाता है। तो स्वाध्याय करना चाहिए। संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। हमें प्रयत्न पूर्वक पंचेंद्रिय जीवों का, एक इंद्रिय जीवों का, 2 इंद्रिय जीवों का, 3 देश जो विकलत रहे हैं, स्थावर, पंच स्थावर, पंचित, सभी की हमको रक्षा करनी चाहिए। अनावश्यक पानी मत फेंको, अनावश्यक वनस्पति अगर ना उखाड़ो, अनावश्यक अग्नि मत जलाओ। ये पंच स्थावर की रक्षा करें और विकलत जीव की रक्षा करें, पंच जीव की रक्षा करें, हमारा कर्तव्य है। ये कहलाता है प्राणी संयम। और अपनी 5 इंद्रिय को वश में रखना, ये कहलाता है इंद्रिय संयम। और तप, और उसके साथ में दान, ये 6 कर्तव्य हमें श्रावक को करना चाहिए। उसके बिना वो श्रावक की श्रेणी में नहीं आता। तो महानुभावों, मुनिराज ने बताया कि तुम्हें आहार दान देने का शौक था, इतना शौक था, इतना शौक था कि उस जोश में तुम होश खो बैठे। एक समय तुमने एक महातपस्वी, रिद्धि के धारी मासोपवासी मुनिराज का पड़गाहन कर दिया। मुनिराज तुम्हारे घर पर आ गए, पाद प्रक्षाल कर दिया, पूजन कर दी, और जाकर के अपनी पत्नी चंद्रा से कहा कि तुरंत थाली लेकर के आओ, मुनिराज को आहार दिखलाओ। तो चंद्रा ने कहा कि मैं मुनिराज के सामने नहीं आ सकती हूँ, मैं चौक में नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं अशुद्ध हूं। सेठ ने कहा चुप रहो, किसी को मालूम नहीं है, महातपस्वी मुनिराज हैं, इतने लोग बाहर देख रहे हैं, क्या कहेंगे लोग, इसलिए चुपचाप थाली लेकर के आ जाओ। और सेठ ने बिना बताए अपनी अशुद्ध स्त्री के माध्यम से पूजन की, आहार की थाली वहां पर मंगवाई। और पत्नी अशुद्ध थी, उसके साथ में ही सेठ भी अशुद्ध हुए, और दोनों ने अशुद्धि मुनिराज को मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है कह करके आहार दिया। कई बार होता है आपके साथ में, आप आते हो तो ऐसे बोलते हैं स्वामी नमोस्तु, मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि, काय की शुद्धि। ऐसा नहीं होना चाहिए। कथनी करनी भिन्न जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां। हमें मन, वचन, काय की शुद्धि के साथ में करना चाहिए। मन शुद्ध हो, वचन शुद्ध हो, काय शुद्ध हो। यहां तक कि मैंने आपको बतलाया था कि आप भगवान का अभिषेक करने जाते हैं, आपका उपवास भी है। यदि आप अभिषेक करने जा रहे हैं, पूजन करने जा रहे हैं, आहार दान देना है, आपको धार्मिक कर्तव्य करना और उपवास में करना ही चाहिए। उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब है उप आत्मानम अतिथि वसति उपवास, आत्मा के निकट रहना, इसका नाम उपवास है। उपवास के दिन में व्यापार नहीं करना चाहिए, लेकिन उपवास दिन में धार्मिक कार्य जरूर करना चाहिए।
यदि आप धार्मिक कार्य करते तो ही उपवास कहलाता है। और मात्र भूखे रहे, न भगवान का अभिषेक किया, न पूजन की, न आहार दान दिया, न स्वाध्याय किया, न मंत्र जाप किया, तो वो आपका सिर्फ लंघन होगा, उपवास नहीं कहलाएगा। सिर्फ भूखे मरे हो, उपवास नहीं। उपवास में नियम से भगवान का अभिषेक, पूजन, आहार दान, स्वाध्याय, संयम सब करना चाहिए। उसके बिना तुम्हारा उपवास की श्रेणी में नहीं आता है। तो मान भावों, उसके लिए, आहार के लिए आप जा रहे हैं, अभिषेक के लिए आप जा रहे हैं, तो आपका मन, वचन, काय तीनों शुद्ध होना चाहिए। काय की शुद्धि जरूरी है। और उसके साथ में एक विशेष ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूं, आप चौंक जाएंगे सुन करके कि स्नान के साथ में मुख शुद्धि भी जरूरी है। उपवास के दिन भी मुख शुद्धि करना चाहिए। मुख शुद्धि किए बिना आपकी पूरी शुद्धि नहीं है। कैसे करना? जैसे हमारे मुनिराज आहार के बाद में करते हैं। दिगंबर साधु खड़े होकर हार लेते हैं, बैठ के हार लेते हैं? खड़े होकर लेते हैं। यदि अंतराय हो तो बैठ जाते हैं। जब भी शुद्धि करते हैं तो खड़े होकर करते हैं, बैठकर करते हैं। बैठकर ही करते हैं ना। तो बैठकर जो शुद्धि करते हैं, मुंह में पानी लेते हैं, कुल्ला करते हैं, तो क्या उनको भोजन करने का दोष लगेगा? बताइए। नहीं। जैसे मुनिराज नीचे बैठकर मुख शुद्धि करते हैं, ऐसे ही जो तपस्वी उपवास करने वाले हैं, मुख में, क्योंकि आप रात भर सोते हैं, सोते समय आपके मुख से लार भी गिरती है और आपकी स्मेल भी आती है, तो ये पूरा मुख जो है अशुद्ध हो जाता है। और उस अशुद्धि के साथ में यदि आप भगवान का अभिषेक पूजन करने जाएंगे, भले चाहे आपने स्नान किया, शुद्ध कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन यदि आपका मुख अशुद्ध है तो अशुद्धि आपके लिए अशुद्धि में आएगी, आपको पूजन अभिषेक का अधिकार नहीं। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये हमारी जिनवाणी में दी हुई है। उमा स्वामी श्रावकाचार्य में आया हुआ है, कुंद श्रावकाचार्य में आया हुआ है कि हमें मुख शुद्धि पूर्वक ही भगवान का अभिषेक पूजन आहार दान करना चाहिए। अज्ञानता है, अज्ञानता है, अज्ञानता बहुत सारी है। आप यदि नहीं करते तो आपकी अज्ञानता है। आप लगता है शरीर की पूरी शुद्धि होना चाहिए। जिनागम कहता है कि आपका जो मल द्वार है, मूत्र द्वार है, नवदार वह घिनकारी, वैसे मल द्वार की शुद्धि भी अकेले पानी से नहीं होती है। ध्यान रखना। जिनागम कहता है मुल्तानी मिट्टी आदि पदार्थों से हमें मल द्वार की भी शुद्धि करना चाहिए। अशौच के द्वार हैं, उनकी शुद्धि करना परमावश्यक है, हर एक के लिए आवश्यक है। बिना शुद्धि के आप भगवान का पूजन विधान करते हो तो वही असाता वेदनी कर्म का बंध होता है, मंदिर का अतिशय नष्ट होता है, मूर्ति का अतिशय नष्ट होता है, नाना प्रकार के रोग होते हैं। मुनिराज ने कहा कि तुमने अशुद्ध अवस्था में अपनी पत्नी से आहार दिलवाया और स्वयं उसको छू करके आहार दान दिया, इसलिए मुनिराज तो आहार करके चले गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुनियों के लिए कहा हुआ है अवधि ज्ञान भी क्यों ना हो, यदि आहार को जाते हैं तो आहार के समय उनका अवधि ज्ञान नहीं लगाना है। आपने आहार बनाया और आपने कहा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, तो यदि हमारे सामने कुछ अशुद्धि दिखाई दे देती है तो हमें उसमें ज्यादा लगड़ी लगाने की आवश्यकता नहीं, हमको आहार लेना है। लेकिन हमारे सामने यदि अशुद्धि हो रही है तो फिर नहीं लेंगे, अंतराय करके चले जाएंगे। तो मुनिराज ने आहार लिया, चले गए, और उसके 7 दिन बाद में ही, 7 दिन के अंदर अंदर में ईश्वर चंद और चंदना दोनों के शरीर में गलित कुष्ठ हो गया, अंग अंग गलने लग गए, सड़ने लग गए, दुर्गंध आने लग गई, पूरा गल गया, सड़ गया, और गांव के लोगों ने बाहर निकाल दिया कॉलोनी से और दूसरे शहर में, दूसरे जंगल में जाकर झुग्गी बना करके रहने लग गया। दोनों पति पत्नी रात दुखी थे, बड़े परेशान थे, पीड़ित थे। एकदम मुनिराज वहां पर आए, मुनिराज से पूछा, हे भगवान, मैं तो धर्मात्मा हूँ, मैं तो अभिषेक करता था, मैं तो आहार देता था, फिर मेरे ही यह सतविधि कर्म क्यों आ गया? आप कई बार सोचते ना, हम इतना धर्म करते हैं फिर भी हम बीमार क्यों रहते हैं, इतना करते फिर भी हमारा व्यापार क्यों नहीं चलता है, हम इतना करते तो भी हमको सफलता का यश क्यों नहीं मिलता है, बुराई क्यों मिलती है, ऐसा क्यों होता है? तो आज का नहीं, हमारा पुराना कर्म है। मुनिराज ने उस सेठ को बताया कि तूने अशुद्ध अवस्था में अपनी पत्नी से थाली मंगाई और उसको छू करके मुनिराज को आहार दान दिया, और तूने कहा कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, झूठ बोला, तू संयम का अपमान किया, चरित्र का अपमान किया, रत्नत्रय का अपमान किया है, उसका परिणाम। सेठ सेठानी दुखी हुए, रोने लग गए, बोले अब हम क्या करें? तो मुनिराज ने बताया उसके प्रायश्चित तुमको चंदन षष्ठी व्रत करना चाहिए। चंदन षष्ठी व्रत ये कब आता है? तो
उत्तर भारत मध्य भारत के अनुसार आसोज कृष्णा षष्ठी, और महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात के अनुसार, दक्षिण भारत के अनुसार भाद्रपद कृष्णा षष्ठी, और ये आ रही है 27 तारीख सोमवार परसों। यहाँ भादवदी है ना, यहाँ पे महाराष्ट्र में भादवदी है, जबकि वहां पर आसुजवदी है। तो दोनों चीज एक ही है। थोड़ा सा दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में ये फर्क पड़ता है कि उत्तर भारत में, हालांकि आगमक तो उत्तर भारत का ही है। आप ये बताओ कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती कब आती है? कब आती है? दिवाली पे। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी जन्म जयंती, चैत्र शुक्ला तेरस, पूरे देश में एक ही होती है। परंतु निर्वाण कब आता है? कार्तिक कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण कल्याणक आता है। हमारे जो जैन भक्ति, निर्वाण भक्ति, उसमें यही आता है कार्तिक कृष्ण अमावस्या। लेकिन उस समय पर महाराष्ट्र में क्या होती है? आसोजवदी अमावस्या होती है, आश्विन कृष्ण अमावस्या बोलते हैं। रात्रि पंचांग में आप देखिए, महाराष्ट्र पंचांग में आप देखिए, कर्नाटक गुजरात में यहाँ पर बोलते हैं आसोजवदी, जबकि वो होती है कार्तिक कृष्ण अमावस्या। तो वो तिथि आ रही है भादवदी षष्ठी, आशुजवदी षष्ठी 27 तारीख को आ रही है। ईश्वर चंद्र और उसकी पत्नी ने, दोनों ने मिलकर के भक्ति से, श्रद्धा के साथ में वो व्रत किया, प्रायश्चित स्वरूप में व्रत किया। ये व्रत साल में एक बार आता है और 6 साल का व्रत होता है। 6 साल व्रत किया जाता है। व्रत में उपवास किया जाता है। उपवास के साथ में भगवान का अभिषेक, पूजन, आहार धर्म मंत्र अनुष्ठान किया जाता है। हालांकि ईश्वर चंद्र ने व्रत किया, उपवास किया, पर वो अभिषेक नहीं कर पाया। क्यों? उसे कोढ़ हो रहा था, आहार नहीं दे पाया क्योंकि उसे कोढ़ हो रहा था। लेकिन जैसे उसने व्रत किया तो 6 साल के अंदर में, व्रत करते के साथ में ही, मतलब जो व्रत किया पहले उपवास के अंदर में, उसके शरीर से कोढ़ समाप्त हो गया। लगातार 6 साल किया जाए। हाँ, खंडित नहीं होना चाहिए, यदि हो जाए दोबारा कर लीजिए। चलिए, तो परसों ले सकते हैं ना, परसों कर सकते हैं। तो वापस शुरू करो। जिस तरह से ये व्रत होता है, 6 साल का परसों से आप सभी बिल्कुल चौके में जाते हैं, अशुद्धि हो जाती है, तो उसका प्रायश्चित हमें करना चाहिए। चंद्र षष्ठी व्रत करके अपना कल्याण करना चाहिए। इस तरह का विशेष व्रत होता है। ईश्वर चंद्र ने किया, चंद्रा ने किया, उनसे उनका कोढ़ मिटा, संकट मिटा, पीड़ा बाधाएं मिटी। और बिल्कुल शक्ति हो तो उपवास करना सर्वश्रेष्ठ है, नहीं हो पाए तो आप एक आसन भी कर सकते हैं। उपवास करना सर्वश्रेष्ठ है। मनीषी, ऐसा विशेष व्रत अनुष्ठान वह होता है, तो वह व्रत यहाँ पर परसों सोमवार में किया जाएगा। मैं आपको बता रहा था कि राजा ने कामधेनु गाय को पाया, और जैसे कामधेनु गाय को पा करके उसने विधि को सीखा, ऐसे हमको भी गुरु सन्निधि में जिनवाणी के रहस्यों को जानना समझना चाहिए, धर्म के रहस्यों को जानना समझना चाहिए। और ईश्वर चंद्र ने उस व्रत को करके आगे अपने असता विधि कर्म को दूर किया, और अगले भाव में वो राजा रानी बने और उनको पूर्ण स्वस्थ शरीर की प्राप्ति हुई। ऐसा महान फल मिलता है। तो मेरा आप सभी को आह्वान है, समय हमारा हुआ है। आप सभी महानुभाव निरंतर व्रतों का महत्व आप जान रहे, समझ रहे, सुन रहे हैं। आप सभी आने वाली षष्ठी को 27 तारीख को सभी मिलकर के विधान करेंगे। ऑनलाइन में कराऊंगा, जूम के माध्यम से चलेगा, यूट्यूब पर लाइव रहेगा। तो आप सभी विधान करिए और पुण्यार्जन करिए, अपने सत विधि कर्म को दूर कीजिए। मंदिर में, पूजन में, आहार में, स्वाध्याय में, मंत्र जाप में, तीर्थ यात्रा में जाने अनजाने हुए अशुद्धि के लिए, प्रायश्चित के लिए वो विधान किया जाता है। जो पिछली बार किया बहुत अच्छा है, डबल करेंगे, डबल डोज मिल जाएगा। और नहीं किया हो तो अभी 27 तारीख को तैयार रहें और करके लाभ प्राप्त करें। आज इतना ही। बोलो महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव की जय। हमारे बीच में भैया आए हुए हैं।